तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज क्या होता है। इसको इंग्लिश में अगर डेफिनेशन के फॉर्म में देखा जाए तो बोलते हैं इज अ वे टू विजुअलाइज सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर यूजिंग अ यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज। तो बेसिकली अगर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तुम्हारे पास, बहुत ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको समझाना है लोगों को कि तुम क्या क्या कर रहे हो, कौन किसको इनहेरिट कर रहा है, कौन किससे मिलके बना है, किसका क्या पार्ट यूज करना है, किसके साथ कौन सा क्लास, क्या रिलेशनशिप यूज हो रहा है। तो ये सारा चीज अगर वर्बली बोलना तो बहुत मुश्किल होगा और डॉक्यूमेंट करना भी मुश्किल है। तो अगर डायग्राम के फॉर्म में हम इसको किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत इजी पड़ता है। तो इस वजह से हम लोगों ने एक नॉमेनक्लेचर डिसाइड किया है कि कैसे आप जो है बहुत बढ़िया अ, अच्छे तरीके से और सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्यों होता है उसका मेन यही चार रीजन, पांच रीजंस हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को विजुअलाइज करना, फिर उसके बाद सिस्टम डिजाइनिंग में अच्छा रहता है, कम्युनिकेशन, लाइक बहुत सारे स्टेक, कुछ लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे, लेट्स से हम लोग तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं पर बहुत लोग नहीं रहते हैं, अदर स्टेक होल्डर्स है, तो उनको एक्सप्लेन करने में इजी पड़ता है, तुमको मॉड्यूल बनाने में इजी पड़ता है। एंड फिर मेंटेनेंस बहुत अच्छा, लेट्स से तुम अभी तो तुम बहुत बढ़िया कोडर हो, तुम्हारा तो बहुत सही चल रहा है, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। पर लेट्स से कोई नया डेवलपर आया है या कोई न्यू हायर है, उसको कैसे समझाओगे कि कौन सा। अब इनिशियली तो तुम्हारा कोड बहुत छोटा रहता है पर धीरे धीरे ओवर द टाइम जो प्रोजेक्ट होता है वो बढ़ता ही जाता है। जब कोड और प्रोजेक्ट बढ़ रहा है तो मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेंटेन करने के लिए इसी यूएमएल डायग्राम में तुम थोड़े चेंजेस डालोगे और एक बार में तुमको पूरा ऐसा ब्लूप्रिंट मिल जाता है। ओके ठीक है, ये सारा क्लासेस कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है ये तुमको पता चल जाता है। इस वजह से ये सारा ये फायदेमंद तो है भाई। ये देख लो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी समझते हैं कि इसको बनाते कैसे और करते कैसे हैं। तो अगर हमें अभी ये क्लियर है कि पर्पस क्या है, तो लेट्स डीप डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। तो तीन चीजें होती हैं अगर तुम्हें कोई, लेट्स से सब कुछ हम लोग ऊप्स में क्लास के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसमें तीन सेगमेंट्स होता है। पहला वाला जो है उसको क्लास नेम से, लेट्स से तुम्हारा क्लास नेम है व्हीकल, तो यहाँ पे तुम व्हीकल डाल दोगे। उसके बाद इस वाले सेक्शन में आता है एट्रीब्यूट्स, तुम्हारी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, लाइक लेट्स से तुम्हारा व्हीकल क्लास है तो क्या क्या हो सकता है, व्हीकल नेम हो सकता है, व्हीकल आईडी हो सकता है, व्हीकल टाइप हो सकता है, ये सब तुम्हारा जो है एट्रीब्यूट्स हो गया। तो उसको भी लिख देते हैं, व्हीकल नेम, व्हीकल टाइप, व्हीकल आईडी। पर अब यहाँ पे केस आता है कि ये सारे जो है किस तरीके का एट्रीब्यूट हो सकता है। कुछ लोग प्राइवेट भी बना सकते हैं, कुछ लोग पब्लिक बना सकते हैं, कुछ लोग प्रोटेक्टेड। तो उसके लिए हमारे पास ये तीन तरीके के ऑप्शंस आ जाते हैं जो सिंबल सिर्फ देख के ही तुमको पता चल जाएगा। तुमको लिखना नहीं है, बस खाली आगे उसके लगा दोगे कि हमारा ये सिंबल है, तो जिनको समझना होगा वो समझ जाएंगे एक ही बार में देख के। अगर तुमने इसके आगे माइनस लगा दिया है तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, पर नेम में हमको जरूरी नहीं है। टाइप में भी हम पब्लिक रख सकते हैं। आईडी अगर हमको प्राइवेट रखना है तो हम प्राइवेट रख देते हैं। कोई चीज़ प्रोटेक्टेड रखना है तो उसके लिए हम जो है जस्ट हैशटैग लगा देंगे। तो ये प्रोटेक्टेड हो गया। मेथड के साथ भी सेम काम कर सकते हैं। अगर लेट्स से तुम्हारे पास एक मेथड है इंजन, शो इंजन आईडी, शो इंजन। सो इसको भी कैसा मेथड रखना है ये तुम्हारे ऊपर है, बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। जिस तरीके का भी तुमको बनाना है, लेट्स से तुमको प्राइवेट रखना है तो सॉरी, प्राइवेट रखना है तो माइनस माइनस लगा दो, और पब्लिक रखना है तो प्लस कर दो, प्रोटेक्टेड रखना है तो। अभी एक, जब तुम एक सिस्टम डिजाइन करते हो तो उसमें सिर्फ एक क्लास नहीं होता है, तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे क्लासेस रहेंगे। ठीक है, एक क्लास हो सकता है कि ड्राइवर क्लास है, एक क्लास है तुम्हारा बस स्टॉप है, एक है व्हीकल है, ऐसे बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं तुम्हारे पास। तो अब ये सारे क्लासेस आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, लेट्स ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, ये क्लास सी है, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करे उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप।
रिलेशनशिप। तो इन जनरल हमारे पास चार तरीके का रिलेशनशिप आता है। चार तरीके का रिलेशनशिप में आता है बाई डायरेक्शनल, एसोसिएशन, यूनिडायरेक्शनल, ये दोनों एसोसिएशन के फॉर्म में आता है। और फिर एक आता है एग्रीगेशन और कंपोजिशन। बहुत इजी है और आसानी से हम लोग समझ भी जाएंगे। जस्ट अज्यूम करो, लेट्स से क्लास ए है और एक बी है। आपस में अगर इनका रिलेशनशिप एक दूसरे को ये एक्सेस कर पाते हैं कि ए क्लास बी को एक्सेस कर पा रहा है, बी क्लास ए को एक्सेस कर पा रहा है, तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लो बस है और बस स्टॉप है। तो बस क्लास जो है बस स्टॉप क्लास को एक्सेस कर पा रहा है, बस स्टॉप बस सारे बसेस को एक्सेस कर पा रहा है। यूनिडायरेक्शनल क्या हो सकता है? ठीक है, तो ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है कि ए क्लास बी को तो एक्सेस कर पा रहा है पर बी क्लास ए को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या हो पाएगा? ह्यूमंस जो है, लेट्स से ह्यूमन क्लास कंप्यूटर क्लास को एक्सेस कर पा रहा है पर कंप्यूटर क्लास ह्यूमन को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। और ठीक है, तो ये हो गया जस्ट सॉलिड लाइंस हम लोग दिखाते हैं। सॉरी, और जिस अगर ये तुमको डायरेक्शन दिखाना है तो तुम एक एरो बना देते हो, सिंपल। अगर तुमको अब एग्रीगेशन करना है और कंपोजिशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन का मेन जो होता है, ऐसा डायमंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, एग्रीगेशन और कंपोजिशन में सिर्फ इतना डिफरेंस है, एग्रीगेशन में इसको फिल नहीं करेंगे और कंपोजिशन में इसको फिल कर देते हैं। ऐसे फिल हो जाता है ये पूरा। ठीक है, तो ये फिल रहेगा। अगर ए और बी है क्लास, और इसमें भी ए और बी क्लास पकड़ लो, तो इसमें जो रिलेशनशिप होता है वो हैज एन का रिलेशनशिप होता है, हैज एन, और कभी कभी हैज ए रिलेशनशिप होता है। इसका रिलेशनशिप होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ए जो है तुम्हारा बल्ब है। ठीक है, बल्ब क्लास है, और बी जो है फिलामेंट है। ठीक है, ये, तो हम क्या बोल रहे हैं, बल्ब हैज अ फिलामेंट। अगर फिलामेंट नहीं हो, सॉरी, बल्ब क्लास नहीं हो, कंपोजिशन हम समझ रहे भाई, बहुत इजी है। बल्ब अगर नहीं है तो फिलामेंट का कोई पर्पस है? कोई पर्पस नहीं है। तो बल्ब का होना बहुत जरूरी है। सो यही है, बल्ब हैज अ फिलामेंट। मैं फिर से लिख देता हूँ, बल्ब हैज अ फिलामेंट, ये रिलेशनशिप है। ठीक है, कंपोजिशन और एग्रीगेशन का क्या और एक चीज और नोटिस करो, अगर कंपोजिशन में जो जो मेन कंपोजिशन होके बन रहा है अगर वो हट जाए तो बी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये जो चीज होती है इसको कंपोजिशन बोलते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास पर एग्रीगेशन में क्या है कि जो मेन चीज बन रहा है जिसके हेल्प से, अगर वो मेन चीज ना भी हो तो भी काम चलेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, हाउस हैज अ बल्ब। तो अगर तुम, सॉरी, बल्ब, अगर तुम नोटिस करोगे तो इसमें भी हैज का रिलेशनशिप है, हैज इसमें भी है। पर अगर बल्ब नहीं, अगर हाउस नहीं भी है, ठीक है, हाउस नहीं भी है, हाउस नहीं है पर बल्ब तो एक नॉर्मल क्लास की तरह एग्जिस्ट कर सकता है ना। पर इस वाले केस में अगर बल्ब नहीं है तो फिलामेंट का बहुत पर्पज है, फिलामेंट का तुम क्या ही करोगे, अलग से कहीं यूज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस इतना ही ध्यान देना है कि क्या भाई, अगर मैं मेन क्लास जो है, मतलब मेरा जो कंपोजिशन क्लास है, अगर वो हटा दूं तो बाकी लोग जो है उनका कोई पर्पस है कि नहीं। अगर नहीं पर्पस है तो ये तुम इसको कंपोजिशन बनाओगे, अगर पर्पस है तो उनको तुम एग्रीगेशन बनाओगे। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ वन टू वन हो, ऐसे बहुत सारे किसी चीज को बनाने के लिए बहुत सारे कंपोजिशन क्लासेस, लेट्स से ए है तो ऐसे इसको फिल कर दो, सी हो गया, बी हो गया, ऐसे बहुत सारे क्लासेस से बना सकते हो।
हाँ, ठीक है, डी हो गया। तो ये हो गया हमारा एग्रीगेशन। इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस का। तो इनहेरिटेंस करने के लिए, हाँ इनहेरिटेंस का, सो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस सिंबल से दिखाते हैं, सॉलिड लाइन रहेगा और एक हॉलो ट्रायंगल से दिखाएंगे, एरो से। सो ए इज अ चाइल्ड क्लास और बी इज अ बेस क्लास। तो ये हो गया तुम्हारा ए चाइल्ड क्लास हो गया, अब बी तुम्हारा हो गया बेस क्लास। ठीक है, और ये इनहेरिट कर रहा है, इसको एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे एक मान लो लिविंग बिग बेस क्लास है, तो ह्यूमंस और एनिमल्स वहां से इनहेरिट कर रहे हैं। एक और चीज आता है कि अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है तो तब कैसे करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए क्या करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन रहेगा, फिर आगे हॉलो एक ट्रायंगल जैसा बनाएंगे। बी जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा, बी का इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो ए में रखेंगे, तो ए में हमारा सारा इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो या बस इतना ही है और कुछ है नहीं इसमें। एक एग्जांपल इसके लिए हम और ले सकते हैं, बहुत फनी सा एग्जांपल है। जैसे मान लो तुम्हारे तुम लोग रिलेशनशिप में रहे होगे, तुमको लगता है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, जब फर्स्ट फर्स्ट रिलेशनशिप में आते हैं तो लगता है कि भाई साहब इस ये नहीं रहेगी तो मेरा काम खत्म है। तो तुमको उस समय लगता है कि वो कंपोजिशन है, वो तुमको बना रही है, पर वो बेसिकली है एग्रीगेशन। तुम वो नहीं भी रहती तब भी तुम एग्जिस्ट करते हो, राइट। तो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशनशिप होता है वो बेसिकली एग्रीगेशन है, पर इनिशियली तुमको लगता है कंपोजिशन है। तो तो ये एक एग्जांपल है एग्रीगेशन और इसका। और क्या है, और कुछ तो नहीं बचा हमको लग रहा है। हाँ एक और चीज है, ठीक है। तो मैपिंग आती है, मैपिंग करने के लिए मैपिंग आता है। तो मैपिंग के लिए उस तरह लिखते हैं, यहाँ पे लेट्स से ए है और ये रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे रहेगा कहीं कहीं पे जीरो डॉट 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 स्टार, या कहीं पे तुम देखोगे लिखा रहेगा ए बी वन, या ए जीरो, या ए वन स्टार बी। ठीक है, तो ऐसे लिखा रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि कितने इंस्टेंसेस बनेंगे। मान लो यहाँ पे इस वाले जगह पे, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इंस्टेंसेस कितने बन रहे हैं, सॉरी, एक इंस्टेंस बनेगा, जीरो इंस्टेंस बनेगा, या मल्टीपल इंस्टेंस बनेगा। अगर एक इंस्टेंस बनना है तो एक देते हैं, अगर जीरो इंस्टेंस बनना है तो हम लोग जीरो देंगे, और मल्टीपल इंस्टेंस बनना है तो हम लोग स्टार देते हैं। इसको दिखाने का तरीका होता है जीरो डॉट 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 या स्टार, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना देना है, वो बेसिकली मैपिंग के लिए है। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ये है, जैसे इमेजिन करो ये क्लास है, ये है हमारा बैंकिंग सिस्टम का एक क्लास। तो यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे तो तीन चाइल्ड क्लास है, सेविंग अकाउंट है, फ्लेक्सिबल सेविंग अकाउंट है और चेकिंग अकाउंट है। ये तीनों इनहेरिट कर रहे हैं अकाउंट के मेन क्लास को। यहाँ पे सिंबल देखो, हॉलो सिंबल है, और जो अकाउंट है वो स्टेटमेंट से, सॉरी कस्टमर से कैसा रिलेशनशिप बना रहा है, वो बाई डायरेक्शनल है। और यहाँ पे एक तुमको नंबर दिख रहा होगा एक, कि जीरो और वन का नंबर है। तो ये इसका एक बार इंस्टेंस बनाएगा, पर अकाउंट मल्टीपल टाइम्स बन सकता है। ठीक है, कस्टमर एक ही रहेगा, एक कस्टमर के, यहाँ कहने का मतलब एक कस्टमर का मल्टीपल अकाउंट्स हो सकता है। ऑब्वियसली हो सकता है, सेविंग अकाउंट में हो सकता है, फ्लेक्सिबल सेविंग अकाउंट में हो सकता है, चेकिंग अकाउंट में हो सकता है, मतलब करंट अकाउंट हो सकता है, लोन अकाउंट हो सकता है, ऐसे बहुत करके अकाउंट हो सकता है। और जब स्टेटमेंट ना आ रहा होगा तो
अकाउंट स्टेटमेंट्स को पा सकता है पर स्टेटमेंट अकाउंट नहीं ले सकता है। स्टेटमेंट अकाउंट को क्या करेगा? ठीक है। उसी तरीके से अगर तुम यहाँ पे देखोगे एड्रेस और कांटेक्ट जो होता है वो भी वन टू वन मैपिंग है। कांटेक्ट और कस्टमर का मल्टीपल मैपिंग है। या तो जीरो होगा या तो वन होगा। और इसमें कंपोजिशन का नहीं है, पर मान लो तुम्हारे लिए जो अकाउंट है वो कस्टमर से मिलके बना है, तो यहाँ पे तुम एक सॉलिड वो दे सकते हो कि ठीक है ये कंपोजिशन वाला है, ऐसे करके। तो यही है, और तो कुछ है नहीं, इतना ही है बस भाई। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।